तो Realme GT Neo 2 के लिए Realme UI 4.0 का अर्ली एक्सेस फर्स्ट बीटा अपडेट रिलीज़ हो चुका है। तो आज हम इसी का एक रिव्यू करेंगे और देखेंगे आपको इसमें क्या कुछ मिल जाता है और क्या कुछ बग्स देखने को मिलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सेटिंग्स लेआउट आपको कुछ इस तरह की मिल जाती है कार्ड शेप में, और अबाउट फ़ोन की लेआउट को भी चेंज कर दिया गया है। आप देख सकते हैं इसमें अभी भी Realme UI 3.0 ही दिखा रहा है, पर ये Realme UI 4.0 है, एंड्रॉयड 13 बेस्ड। आप यहाँ पर वर्जन भी चेक कर सकते हैं। कलर OS वर्जन आपको 13 मिल जाता है और कर्नल को अपस्ट्रीम नहीं किया गया है। और इसमें आपको लेटेस्ट नवंबर का सिक्योरिटी पैच भी मिल जाता है, आप देख सकते हैं। एंड्रॉयड वर्जन पर आपको टैप करने के बाद क्लॉक ही मिल जाती है, जिसमें आपको अब 12 नहीं 1 बजाने होंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एंड्रॉयड 13 का ईस्टर एग। और अगर आप इस पर लॉन्ग प्रेस करते हैं तो आपको कुछ इस तरह के कूल वॉलपेपर्स चेंज होते हुए दिखेंगे। अगर इसकी जगह कोई छोटा मोटा गेम ही ऐड कर देते तो ठीक रहता। इन वॉलपेपर्स को देख देख कर हम क्या ही कर लेंगे। अब बात करें कुछ और सेटिंग्स की, तो लास्ट में आपको Realme लैब मिल जाता है, जिसमें आपको डुअल मोड ऑडियो, DC डिमिंग और स्लीप कैप्सूल मिल जाता है, जो कि Realme UI 3.0 की तरह ही है, कोई भी चेंजेस नहीं है इसमें। एडिशनल सेटिंग्स में आपको सभी सेम ऑप्शंस मिल जाते हैं Realme UI 3.0 की तरह ही, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं देखने को मिला है मुझे। डिजिटल वेलबिंग में भी आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। स्पेशल फीचर्स में भी आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। ये सभी फीचर Realme UI 3.0 में भी अवेलेबल हैं। वाईफाई, मोबाइल नेटवर्क और ब्लूटूथ में भी कोई चेंज देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद वॉलपेपर में कुछ वॉलपेपर्स को ऐड किया गया है। हालांकि चाइनीज़ वर्जन Realme UI 4.0 में काफ़ी ज़्यादा वॉलपेपर्स को ऐड किया गया था, उतने वॉलपेपर्स तो इसमें देखने को नहीं मिले हैं। और आप में से कितने लोग लाइव वॉलपेपर्स का यूज़ करते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने तो लाइव वॉलपेपर्स का यूज़ कभी भी नहीं किया है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में एक नई AOD को ऐड कर दिया गया है, जो कि OnePlus की तरफ से आती है और काफ़ी पॉपुलर भी है ये। बाकी ऑप्शंस को भी आप देख सकते हैं। हालांकि इसमें ब्राइटनेस काफ़ी लो रहती है, तो अगर Realme ब्राइटनेस को भी एडजस्ट करने का ऑप्शन दे देता तो बढ़िया रहता। थीम स्टोर के बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो सबसे वाहियात मिलता है Oppo और Realme में। उसके बाद आइकन्स में आप देख सकते हैं, आपको थीम्ड आइकन का ऑप्शन दे दिया गया है Realme की तरफ से। आप यहाँ से इसे इनेबल कर सकते हैं। हालांकि मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वैसे भी मुझे थीम्ड आइकन नहीं पसंद थे, पर Realme UI के थीम्ड आइकन मुझे और भी बेकार लगे हैं। आप बताइएगा आपको ये कैसे लगे। फ़ॉन्ट्स में एक न्यू फ़ॉन्ट स्टाइल को ऐड कर दिया गया है, जिसके आप वेट को भी एडजस्ट कर सकते हैं, और आप चाहें तो थीम स्टोर से भी कुछ फ़ॉन्ट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। कलर्स में आपको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता है, Realme UI 3.0 की तरह ही मिल जाएगा आपको। उसके बाद क्विक सेटिंग्स की लेआउट को चेंज कर दिया गया है, बाकी कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता है। फिंगरप्रिंट एनिमेशन में एक दो नए एनिमेशंस को ऐड किया गया है। एज लाइटिंग भी आपको Realme UI 3.0 की तरह ही मिल जाती है, उसमें भी कोई चेंज नहीं है। होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन में आपको हल्के फुल्के चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन में आप सेल्फ को इनेबल कर सकते हैं। बाकी डबल टैप टू बैक और डबल टैप टू लॉक अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। लॉक स्क्रीन शॉर्टकट को आप यहाँ से इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। क्लॉक स्टाइल में आपको लॉक स्क्रीन पर क्लॉक चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। हालांकि यहाँ पर 2 ही ऑप्शन मिलते हैं आपको। उसके बाद रिसेंट टास्क मैनेजर आपका सेम ही रहेगा, पिछली Realme UI की तरह ही। बाकी आप यहाँ से ऐप ओपनिंग और क्लोजिंग एनिमेशन को फास्ट या मीडियम पर सेट कर सकते हैं। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में ब्राइटनेस स्लाइडर की मोटाई को बढ़ा दिया गया है। डार्क मोड में आपको वही सेम ऑप्शंस मिल जाते हैं, कोई भी चेंजेस नहीं है इसमें। बाकी सभी भी आपको सेम ही ऑप्शन मिल जाते हैं, कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला या कुछ भी ऐड नहीं किया गया है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग्स में। साउंड एंड वाइब्रेशन में भी आपका लेआउट को हल्का फुल्का चेंज किया गया है, बाकी कोई भी नए फीचर को ऐड नहीं किया गया है। और नोटिफिकेशन सेटिंग्स भी आपको पहले की तरह ही मिल जाती हैं, इसमें भी कोई चेंज देखने को नहीं मिलता है। ऐप्स में आपको ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप अपने ऐप्स को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऐप क्लोनर का ऑप्शन मिल जाता है। डिफ़ॉल्ट ऐप्स आप देख सकते हैं, और आपने जिन जिन ऐप्स को डिसेबल किया होगा वो आपको यहाँ पर शो करेंगे, और जिन ऐप्स को आपने अनइंस्टॉल किया होगा वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। आप कुछ सिस्टम ऐप्स को भी अनइंस्टॉल कर सकते हैं Realme UI 4.0 में। ऐप ऑटो लॉन्च को आप यहाँ से इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं।
उसके बाद पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा लेआउट के अलावा। फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट दोनों ही काफ़ी फास्ट वर्क कर रहे हैं पहले की तरह ही। प्राइवेसी लोकेशन में आपको कुछ खास देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद सेफ्टी एंड इमरजेंसी मिल जाता है आपको। बैटरी की बात करें तो आप सबसे पहले नोटिस करेंगे कि बैटरी बार को काफ़ी पतला कर दिया गया है पहले के मुकाबले। उसके बाद आपको सभी वही ऑप्शंस मिल जाते हैं। बैटरी यूजेज आप देख सकते हैं यहाँ पर। बैटरी बैकअप मुझे इसमें अच्छा देखने को नहीं मिला है, थोड़ा बहुत आइडल ड्रेन का इशू देखने को मिला है और बैटरी काफ़ी जल्दी ड्रेन होती है। आप देख सकते हैं मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया था सोने से पहले तो 24% बैटरी थी और जब मैंने सुबह चेक किया तो 19% बैटरी देखने को मिली, जबकि मोबाइल डाटा वाईफाई दोनों ही ऑफ थे। उसके बाद मैंने डिवाइस को चार्ज किया और एक दिन फुल यूज़ किया। एनिमेशन आपको कुछ इस तरह का मिल जाता है चार्जिंग का। और अगले दिन जब मैंने सोने से पहले स्क्रीनशॉट लिया तो 40% बैटरी थी जैसा कि आप देख सकते हैं। और जब मैंने सुबह उठकर चेक किया तो बैटरी मुझे 28% ही मिली, मतलब 12% का आइडल ड्रेन हुआ। मोबाइल डाटा ऑन था तो ये काफ़ी ज़्यादा आइडल ड्रेन देखने को मिलता है आपको। बाकी चार्जिंग आपकी ठीक तरह से वर्क कर रही है, उसमें कोई भी इशू देखने को नहीं मिलता है। ऐप्स की बात करें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ऐप्स आपको ब्लोटवेयर मिल जाता है जो कि मैंने इंस्टॉल कर दिया है। उसके बाद आपको ये कुछ ऐप्स मिल जाते हैं और वन प्लस के जेन मोड ऐप को इसमें ऐड कर दिया गया है। तो ये धीरे धीरे ऑक्सीजन ओएस, रियलमी यूआई और कलर ओएस सभी एक तरह के ही होते जा रहे हैं। बाकी फिनसेल पे और इंटरनेट को भी अनइंस्टॉल करने का ऑप्शन देना चाहिए था रियलमी को, जो उन्होंने नहीं दिया है। फ़ोन मैनेजर की लेआउट आपको कुछ इस तरह की मिल जाती है। हालांकि ये सभी सेटिंग्स आपको सिस्टम सेटिंग्स में भी देखने को मिल जाती हैं, तो पता है नहीं ये फ़ोन मैनेजर ऐप क्यों डाल के देते हैं ज़बरदस्ती। माई फाइल्स की लेआउट को भी चेंज कर दिया गया है। आप देख सकते हैं अब कुछ इस तरह की लेआउट आपको मिलती है और जब भी आप ऐप को ओपन करेंगे आपको कुछ इस तरह का एनिमेशन देखने को मिलेगा। और फिलहाल तो कोई ऐड देखने को नहीं मिल रहा है इस ऐप में, जो कि रियलमी वाई 3.0 में हमें देखने को मिलता था। और अब बात करें प्ले स्टोर की, तो अगर आपका बूट लोडर लॉक भी है तब भी ये सर्टिफाइड नहीं रहेगा। पता नहीं रियलमी ऐसा क्यों करता है। फर्स्ट बीटा अपडेट में आपका प्ले स्टोर अनसर्टिफाइड हो जाता है। डायलर की बात करें तो वो आपका गूगल डायलर ही रहेगा। हालांकि आप रियलमी डायलर को ईजिली इंस्टॉल कर सकते हैं और बिना अनाउंसमेंट के कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। आपको बस रियलमी यूआई 4.0 के डायलर एपीके को इंस्टॉल करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इंस्टॉल करने के बाद आपको जाना है सेटिंग्स में, ऐप्स में, और डिफ़ॉल्ट ऐप्स में जाकर आपको फ़ोन ऐप को कॉन्टेक्ट पर सिलेक्ट कर देना है। तो बस इतना काम करना है आपको और आप ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का मज़ा ले सकते हैं, वो भी बिना किसी अनाउंसमेंट के। आपको रियलमी डायलर को ओपन करके एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करके परमिशन को दे देना है। उसके बाद आप सेटिंग में जाकर कॉल रिकॉर्डिंग में ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग को इनेबल कर सकते हैं। और अब आपको गूगल डायलर की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो उसे डिसेबल भी कर सकते हैं। और अब बात करें रियलमी वाई 4.0 के मेजर चेंज की, तो वो आपको कंट्रोल सेंटर में देखने को मिलता है। हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा ग्रे है और ये डार्क होना चाहिए था, जो कि नहीं है। क्विक टॉगल्स को आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। आपको सभी ज़रूरी टॉगल्स मिल जाते हैं, आप इन्हें ऐड कर सकते हैं। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कंट्रोल सेंटर कैसा लगा। मुझे तो ये पसंद नहीं आया। पावर मेनू आपको कुछ इस तरह का मिल जाता है, जो कि शायद रियलमी वाई 1.0 में था। तो कुछ चीज़ों को अपडेट किया गया है और कुछ चीज़ों को डाउनग्रेड भी कर रहा है रियलमी। डबल टैप टू स्लीप और डबल टैप टू बैक दोनों ही अच्छी तरह से वर्क कर रहे हैं। फिंगरप्रिंट भी काफ़ी फास्ट वर्क कर रहा है, आप देख सकते हैं। रियलमी यूआई 4.0 में अपडेट करने के बाद आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा कि 1 से 3 घंटे आप अपने डिवाइस को चार्ज करें बेटर ऑप्टिमाइजेशन के लिए। उसके बाद एंतुतु स्कोर आप देख सकते हैं आपको 7,40,000 से ऊपर का मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और ये किसी भी स्टॉक रोम में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है आपको। गीक बेंच स्कोर भी आप देख सकते हैं। सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट मैंने हर बार की तरह किया, तो आप देख सकते हैं उसका रिजल्ट आपको कुछ इस तरह का मिल जाता है। तो परफॉर्मेंस के मामले में ये अपडेट काफ़ी तगड़ी देखने को मिलती है आपको। और अब बात करें कैमरा की, तो कैमरा की लेआउट को भी चेंज कर दिया गया है। हालांकि कैमरा क्वालिटी में कोई ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिला है मुझे। बाकी सेटिंग्स आपको पहले जैसी ही मिल जाती हैं, बस कुछ लेआउट चेंजेस देखने को मिलते हैं। सभी कैमरा फीचर्स आपको पहले वाले ही मिल जाते हैं, कुछ भी नया ऐड नहीं किया गया है, ना ही कोई नए फ़िल्टर्स को ऐड किया गया है। तो ये काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। रियलमी को कैमरा में भी कुछ इम्प्रूवमेंट्स करने चाहिए थे।
और अगर आप किसी ऐप पर लॉन्ग प्रेस करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का एनिमेशन देखने को मिलेगा और बैकग्राउंड आपको ब्लर देखने को मिलेगा। तो चलिए इस नालायक गूगल डायलर को हटा के अपने प्यारे रियलमी डायलर को ऐड कर लेते हैं। और अब आप देख सकते हैं ऐप ओपनिंग और क्लोजिंग एनिमेशन, जो कि काफ़ी स्मूथ और फास्ट मिल जाते हैं आपको। रियलमी वाई 3.0 से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किए गए हैं और ये एनिमेशन मुझे काफ़ी पसंद आए हैं। और किसी भी तरह का लैग, जिटर या स्टटर देखने को नहीं मिला है मुझे। कोई भी ऐप क्रैशिंग भी देखने को नहीं मिली है अब तक। होम स्क्रीन सेटिंग्स की लेआउट को चेंज नहीं किया गया है, वो आपको पहले जैसी ही मिल जाती है। आइकन्स में आपको थीम्ड आइकन का ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद विजिट्स में आपको वही पुराने विजिट्स मिल जाते हैं। हालांकि इसमें कुछ नए विजिट्स को भी ऐड किया गया है, उन्हें भी आपको अभी दिखा देंगे। और अगर आप OnePlus क्लॉक विजिट चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक APK को इंस्टॉल करना पड़ेगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। उसके बाद आप यहां पर प्लस आइकन पर क्लिक करके कुछ और विजिट्स को ऐड कर सकते हैं, जो कि नए ऐड किए गए हैं। आप इन्हें देख सकते हैं। मैं क्लॉक विजिट्स के अलावा कोई भी विजिट्स को ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे सिंपल और मिनिमलिस्टिक लुक ज़्यादा पसंद है। और आप कमेंट करके बताइए कि क्या कुछ विजिट्स ऐड किए जा सकते हैं, जिससे रियलमी को भी फीडबैक मिले फ्यूचर अपडेट्स के लिए। उसके बाद आप यहां से होम स्क्रीन ग्रिड को चेंज कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन एनिमेशन को चेंज कर सकते हैं। होम सेटिंग्स में आपको वही बेसिक ऑप्शंस मिल जाते हैं। स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन में आप सेल्फ को भी इनेबल कर सकते हैं यहाँ से, जिसका लुक आपको कुछ इस तरह का मिल जाता है। आप देख सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा एडिशन लगा मुझको। यहाँ से आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से लेटेस्ट न्यूज़ को भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया मुझको। और यहाँ पर बैटरी विजिट्स को भी ऐड कर सकते थे। होम स्क्रीन पर लेफ़्ट साइड में स्वाइप करने पर आपको गूगल डिस्कवर का ऑप्शन मिल जाता है। कंट्रोल सेंटर आपको कुछ इस तरह का मिल जाता है, पर जब आप म्यूजिक को प्ले करते हैं तो आपको लेआउट चेंज देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं, आपको कुछ इस तरह की लेआउट देखने को मिलेगी। आप यहाँ से अपने म्यूजिक को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये भी मुझे काफ़ी पसंद आया है। छोटे छोटे कुछ एडिशंस किए गए हैं, बाकी ज़्यादा मेजर चेंजेस तो देखने को नहीं मिले हैं इस रियलमी वाई 4.0 में। अपडेटर आपको कुछ इस तरह का मिल जाता है। तो अगर आपको ये अपडेट मिल गई है तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और अगर आपको अपडेट नहीं मिली है तो उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा कि आप मैनुअली अपडेट कैसे कर सकते हैं, तो उसका वेट कीजिएगा आप। बाकी आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे वीडियो बनाने का। और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।